गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा जो हम चैप्टर कर रहे थे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसी में आज हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ जनता डायरेक्ट रूप से अपने ऊपर शासन करती है, लेकिन ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पॉपुलेशन हज़ारों में या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में पॉपुलेशन हो। आज के युग में बड़े बड़े देश करोड़ों में पॉपुलेशन, तो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर लोग शासन में हिस्सा लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से, कानून बनाने में हिस्सा लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से। पीपल इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि जो है वो जनता की इच्छा के अनुसार, जनता की विशेष के अनुसार जो है वो काम करते हैं। देयर मेन एम इज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता के कल्याण को करना ही इनका मुख्य एम होता है। दे फ्रेम लॉ फॉर द स्टेट एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये कानूनों का निर्माण करते हैं और देश के शासन को चलाते हैं और जनता के हित में जो है वो देश के शासन को चलाते हैं, जनता के कल्याण के कार्य करते हैं। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे देश को बराबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रूप से बांट दिया जाता है। एंड फॉर्म ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, इज इलेक्टेड, एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। एमएलए के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, एमपी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं। तो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक कैंडिडेट जो है वो चुनकर आता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए चुनते हैं। भारत में 5 साल के लिए चुने जाते हैं और जब उनका टाइम कार्यकाल पूरा हो जाता है तो नए सिरे से जो है वो फ्रेश या नए इलेक्शन जो है वो होते हैं और फिर दोबारा से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और आज विश्व के लगभग सभी देशों में इसी तरीके को जो है वो अपनाया जाता है। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आ जाइए बेटे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ डज द इलेक्शन कमीशन एंश्योर्स फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या करता है, ठीक है ना। कैसे वो एंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे करवाता है। इलेक्शन कमीशन एंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस बाय फॉलोइंग वेज। निम्नलिखित तरीकों से इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन कीप्स ए चेक ऑन द रोल ऑफ मनी। इलेक्शन कमीशन जो है वो मनी के प्रयोग पर, पैसे के, धन के प्रयोग पर जो है वो पाबंदी लगाता है, रुकावटें, बाधा उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाता है। सेकंड, इलेक्शन कमीशन डिसाइड वेयर पोलिंग बूथ शुड बी सेट अप सो दैट इलेक्टोरेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस। इलेक्शन कमीशन पोलिंग बूथ ऐसी जगह डिसाइड करता है कि जहां लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े,
वो ऐसी जगह इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बूथ बनाता है जहाँ चुनने वाले लोगों को जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। तीसरा, इलेक्शन कमीशन एंश्योर्स दैट ओनली दोज persons cast their vote who are entitled to it। और इलेक्शन कमीशन ये भी इंश्योर करता है कि वही लोग केवल अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे जो सही हैं, कोई भी गलत व्यक्ति जो है वो अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं करेगा। फोर्थ, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स ए फ्रेश इलेक्शन इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी और ए पोलिंग बूथ ऑफ माल प्रैक्टिसेस हैज़ वायलेटेड द इलेक्टोरल प्रोसेस। अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं लगता है कि चुनाव प्रोसीजर को सही तरीके से अपनाया नहीं गया है, सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ है किसी पोलिंग बूथ पर, तो वहाँ पर वो नए तरीके से चुनाव फ्रेश जो है वो चुनाव करवा सकता है। फिफ्थ, द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। इलेक्शन कमीशन प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, प्रत्येक पार्टी के लिए, एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। और जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं उनके ऊपर भी वो कोड और कंडक्ट जो है वो लागू होता है। तो बेटा आज ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको अपनी कॉपी पे भी करोगे और इनको लर्न भी करोगे, ठीक है।